हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास के लेसन नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज में जो टॉपिक ले रहे हैं वो जो हमने प्रीवियस 3 टॉपिक्स लिए थे उन तीनों का डिफरेंस ले रहे हैं आज हम इस वीडियो में। हमने 3 जो पुराने टॉपिक्स किए थे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थे। और वो कौन कौन से 3 टॉपिक्स हमने किए थे? हमने किए थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज। अब हम अपने इस वीडियो में इन तीनों का डिफरेंस करेंगे। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन याद नहीं हो रही है जो हमने पहले कर चुके हैं, अगर उसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस डिफरेंस के थ्रू भी आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के दिए हुए हैं, 10 स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में है, 10 हमारे गवर्नमेंट कंपनीज में है। आप अगर इसके थ्रू भी याद कर लें तो कम से कम ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा जो आपका अनअटेम्प्टेड नहीं रहेगा। और कंपैरेटिवली यहाँ से याद करना इसलिए भी इजी हो जाएगा कि आपने एक हेड पॉइंट लिया और उसी के हेड पॉइंट से आपने तीनों की एक्सप्लेनेशन देख ली कि तीनों में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा फॉर्मेशन। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फॉर्मेशन कैसे हुई, पब्लिक कॉर्पोरेशंस की कैसे हुई और गवर्नमेंट कंपनीज की कैसे हुई। फॉर्मेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, एज यू नो, इट इज नोन एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारा एग्जांपल था डिफेंस, ये किसी और के अंडर काम ही नहीं करेगा। इट इज नोन एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सब कुछ इसमें गवर्नमेंट का चलेगा। और हमारे पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की क्या फॉर्मेशन है? वन स्पेशल एक्ट इज पास्ड। देखो, वन स्पेशल एक्ट इज पास्ड आइदर इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। या तो पार्लियामेंट में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी असेंबली में पास किया है। तो बाय पासिंग द स्पेशल एक्ट दिस पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी तरह से गवर्नमेंट कंपनीज कैसे फॉर्मेशन हो रही है इनकी? दे आर फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हमने लेसन नंबर 2 में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज पढ़े थे बेटा। ठीक है, जैसे उनकी फॉर्मेशन हुई बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज की होगी। लेकिन बस एक डिफरेंस है कि वहां पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमारे सब शेयर होल्डर्स थे, लेकिन वहां यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज में 51% एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ले लिए शेयर्स। उसी तरह से हम सेल कर रहे हैं। वहां पे जो हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी उसमें पूरी पब्लिक इन्वॉल्व थी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में, उस कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर हमारे गवर्नमेंट ने ले लिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ गवर्नमेंट कंपनी। और अदरवाइज द फॉर्मेशन इज सेम, दैट इट इज गोइंग टू बी मेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया हमारा। सेकंड जो है ये बाय स्पेशल एक्ट, और ये जो हमारा थर्ड है इट इज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड पॉइंट है लीगल स्टेटस, कि इसका लीगल स्टेटस क्या है? इट हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। गवर्नमेंट एंड दिस डिपार्टमेंट, दिस इज नोन एज अ वन थिंग, दोनों अलग अलग नहीं है। बट पब्लिक कॉर्पोरेशन इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस। गवर्नमेंट अलग चीज है, गवर्नमेंट कंपनी अलग। गवर्नमेंट अलग है और पब्लिक कॉर्पोरेशन का स्टेटस अलग है। अपने नाम से ये सारी सिक्योरिटीज को, सारे प्रॉपर्टी को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये दोनों का सेम है। इट हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस एंड इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फाइनेंस कहाँ से आएगा हमारे पास? ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में सारा फाइनेंस थ्रू बजट्स आता है। बजट में गवर्नमेंट ने हर साल फाइनेंस देना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। और पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट से भी पैसा आएगा बट इट कैन ऑल्सो बोरो। ठीक है, गवर्नमेंट का हो गया प्लस इट कैन ऑल्सो बोरो द फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइडर्स। बिल्कुल सेम यहीं पे है बेटा, फाइनेंस गवर्नमेंट से आएगा और इनके ये बोरो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों में सेम लिख दें बेटा, ये चलेगा। लेकिन बस इन्होंने ये जो लिख दिया है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस दिया, लेकिन यहाँ पे कैसे दिया गवर्नमेंट ने? जो इन्होंने लिख दिया बाय शेयर होल्डिंग, मतलब इन्होंने शेयर्स परचेज किए थे, गवर्नमेंट ने शेयर परचेज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस कहाँ से आया? एक तो गवर्नमेंट ने दिया। अगर गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स परचेज किए हैं तो 49% किसने परचेज किए हुए होंगे? किसी प्राइवेट ने। तो वही हो गया प्राइवेट फंडिंग। बची हुई जो फाइनेंस आएगा वो प्राइवेट फंड से आएगा। और ये
बोरो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ने किया था। तो यहाँ पे फाइनेंस सारा गवर्नमेंट का फर्स्ट केस में, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस बोरोइंग्स, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस बोरोइंग्स प्लस प्राइवेट फंडिंग। एक चीज और हो गई, तीन चीजें, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर तीन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो इसलिए टोटल गवर्नमेंट किसका है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही सारा कंट्रोल रहेगा। अब सेकंड में किसका कंट्रोल रहेगा, ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट हु इज गोइंग टू सिलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट विल बी नोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चलाएंगे, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट नोमिनेट करेगी। क्यों गवर्नमेंट नोमिनेट करेगी, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है, तो इसलिए गवर्नमेंट ही अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करेगी जो उसको रन करेगी। और ये यहाँ पे भी सेम है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट भी था कंट्रोल और प्राइवेट का भी था, तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये गवर्नमेंट के भी होंगे और इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी होंगे। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के भी हो गए और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में स्टाफ की। यहाँ पे दे आर नोन एज द सिविल सर्वेंट स्टाफ्स। इन द फर्स्ट केस द एम्प्लॉयज आर नोन एज द सिविल सर्वेंट स्टाफ, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट है और यहाँ पे भी सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब सेपरेट कोड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब दे हैव देयर ओन रूल्स, इनके अपने रूल्स होंगे जिसके हिसाब से एम्प्लॉयज की रेमुनरेशन को सेट करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ। रेमुनरेशन मतलब सैलरी, ये अपने आप सेट करेंगे दोनों। ठीक है, इन दोनों में सेम पॉइंट चलेगा। देखो एक बार दोबारा ये 5 पॉइंट्स देख लो बेटा। फॉर्मेशन यहाँ पे ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह है। यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट। या तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया या उसे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, बट बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि कंपनी है इसलिए इसकी भी जो फॉर्मेशन है कंपनीज की तरह ही होगी, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। अब हम बात करते हैं लीगल स्टेटस की। इन दोनों का पॉइंट बिल्कुल सेम आएगा और इसका सेपरेट है, अलग है। इट हैज सेपरेट, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, बट इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस एंड इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं फाइनेंस। सारा फाइनेंस गवर्नमेंट ने दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया और बोरो भी किया, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया, बोरो किया और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने भी फाइनेंस दिया। मैनेजमेंट और कंट्रोल में हमेशा मैनेजमेंट और कंट्रोल उनका होता है जिन जो ओनर्स है। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो बिल्कुल उसी का ही यहाँ पे कंट्रोल रहेगा, उसी का मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्योंकि हम कर रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का मतलब ये तो सारे ही ओनर कौन है इसमें, गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे भी चाहे हम कहें कि दूसरा पॉइंट है या हम कहें थर्ड पॉइंट है, गवर्नमेंट तो यहाँ रहेगी ही। ठीक है, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट में टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया हमारा, और जो हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और वो गवर्नमेंट के रहेंगे। क्यों गवर्नमेंट के रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई स्पेशल एक्ट पास हुआ है। ठीक है, और स्पेशल एक्ट भी हमेशा गवर्नमेंट ने ही पास किया है, तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। अब इसी के हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ओनरशिप दो की है, एक तो गवर्नमेंट की है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है। किस वजह से, अभी आपको बताया था कि अगर 51% गवर्नमेंट ने लिया है, 49% प्राइवेट ने लिया है, तो इसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे 51% अपने शेयर के हिसाब से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, 49% के हिसाब से प्राइवेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से इनमें दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, इसमें टोटल गवर्नमेंट की ओनरशिप और कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल और उनकी मैनेजमेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाफ का। ये बिल्कुल सेम पॉइंट आएंगे इन दो में। फर्स्ट पॉइंट में देखिए बेटा, सिविल सर्वेंट्स कोड एप्लीकेबल, मतलब द एम्प्लॉयज आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट में सिविल सर्वेंट कोड इज नॉट एप्लीकेबल, सिविल सर्वेंट कोड इज नॉट एप्लीकेबल, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए या आप लिख दीजिए सेपरेट
कोड एप्लीकेबल, सेपरेट कोड एप्लीकेबल, या लिख दीजिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कुछ भी लिख दीजिए। बस इसका मीनिंग ये है कि ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे, ये सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस का। ठीक है, ये हमारे हो गए 5 पॉइंट्स। देखो अब जो पॉइंट है नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मीनिंग होता है फ्रीडम। ठीक है, इसमें हमारी कोई फ्रीडम नहीं है फर्स्ट में। ठीक है, और यहाँ पे सम फ्रीडम, पब्लिक कॉर्पोरेशंस में सम फ्रीडम, और इधर आप कह सकते हो मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ठीक है, काम चलाऊ है, जब ये चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर सकते। ठीक है, अब इसी तरह से अब ये चीज सेम पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी में। जब इनके पास फ्रीडम है, जितनी फ्रीडम होगी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग होता है बेटा चेंजेबिलिटी, मतलब आइदर दे कैन चेंज देयर डिसीजंस, जो उन पॉलिसी वगैरह बदल सकते हैं, कुछ भी अपना अगर कोई टाइम आया उस हिसाब से अपना कोई डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो जहां फ्रीडम ही नहीं है वहां चेंजेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। यहाँ पे भी सेम, रिलेटिवली फ्री है तो हमने कंसिडरेबल लिखा था, तो आप लिख सकते हो कि सम फ्लेक्सिबिलिटी, और जहां मॉडरेट मॉडरेट है तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आपका मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, अब यही हमारा पॉइंट है ओनरशिप का नेक्स्ट। तो इस तरह से 6th और 9th तो हो गया सेम, तकरीबन सेम एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ओनरशिप, ये देखिए एक चीज हो गई ओनरशिप, और इससे पहले हमने जो पॉइंट किया था वो हमने किया था मैनेजमेंट और कंट्रोल। और वहां पे ये बताया था कि जिसकी ओनरशिप है उसी का ही मैनेजमेंट और कंट्रोल रहता है। जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी, आप देखिए अपने प्रीवियस पॉइंट में, वहां पे टोटल कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट का था। इसी तरह से सेकंड में, क्यों यहाँ पे मैनेजमेंट का कंट्रोल रहेगा? क्योंकि ये एक्ट, आइदर दिस एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया था। तो जिसने भी पास किया वो एक्ट, उसी का ही यहाँ पे ओनरशिप रहेगी, इसीलिए वो उसी के लिए उसी की मैनेजमेंट होती है। अब यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की। गवर्नमेंट कंपनीज में ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट कंपनीज में ओनरशिप गवर्नमेंट की भी है और प्राइवेट की भी है, लेकिन मेन ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, क्योंकि एटलीस्ट 51% ओनरशिप है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने उसके शेयर्स परचेज कर लिए। 49% किसने किए थे? प्राइवेट ने। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम गवर्नमेंट के चले जाते हैं मैनेजमेंट में, और मिनिमम जाते हैं, कम जाते हैं प्राइवेट के। तो इस हिसाब से ही हमारी ये ओनरशिप बनी। यहाँ पे होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सेम है दोनों के, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है हमारी 51% एटलीस्ट ओनरशिप है गवर्नमेंट की, एंड रेस्ट इज ऑफ द प्राइवेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब देखो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कितनी रहेगी यहाँ पे, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग है आंसरेबिलिटी। फर्स्ट केस में टोटल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो हाईएस्ट है। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी हाईएस्ट है, और गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल है। अगर डिफेंस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, रेलवेज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको अपना पूरा जवाब देना होगा। सो दिस डिपार्टमेंट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, एंड दे आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, क्योंकि इनकी ओनरशिप, इनका जो एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, सो दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल आइदर टू द पार्लियामेंट और टू द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। जिसने इसकी ओनरशिप की उसी के लिए इनकी अकाउंटेबिलिटी है। अब दीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री कंसर्न। मिनिस्ट्री कंसर्न फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारा आ जाता है स्टील ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है? इसकी है स्टील मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो जो कंपनी जिस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी ये उसके लिए आंसरेबल होगी। ठीक है, 9th पॉइंट अब हम कर चुके हैं। 10th पॉइंट है हमारा सुटेबिलिटी का। देखो सुटेबिलिटी में आप चाहे तो पूरे एग्जाम्पल्स लिख दो, जैसे यहाँ पे आपने लिखा डिफेंस ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे लिख दो एसबीआई और एफसीआई, और यहाँ पर आप लिख दो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। या आप ऐसे लिखो जहां पे गवर्नमेंट को टोटल कंट्रोल चाहिए, जहां पे ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट दे वांट सम सिक्योरिटी, दे वांट सम सीक्रेसी, जैसे डिफेंस था,
तो वो हमारी सुटेबिलिटी हो गई। जहां पे स्पेशल पावर्स चाहिए कुछ, एंड द पावर्स एंड लिमिटेशंस दैट आर डिफाइंड बाय द एक्ट, वहां पे हो जाती है हमारी पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपिटल, गवर्नमेंट फंड्स, प्राइवेट स्किल को, जहां पे एक हमें कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों का, वहां पे हमारी जरूरत हो जाती है गवर्नमेंट कंपनीज की। तो इस तरह से हमने अपने इस वीडियो में जो हमारे पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, इन तीनों का डिफरेंस कर लिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।